हेलो, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट आज आप लोगों के लिए लेकर के हम पुनः उपस्थित हैं। आज इतिहास विषय के अंतर्गत भारत में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ, बाबर और हुमायूं। ठीक ना। यह जो लेसन है चैप्टर नंबर फर्स्ट, आइए उसका हम आज आप लोगों को पढ़ा देते हैं, जिसको आप लोग बड़े ही मन लगा करके ध्यान से देख लीजिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताएंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको इसका फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों। और प्लीज़ प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहले आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन घंटी आएगा उसको आप लोग क्लिक कर लेंगे। जब ही क्लिक करेंगे सबसे पहले अपलोड की जाने वाली मेरी वीडियो आपको मिलेगी। किसको? आपको। जी हाँ, सिर्फ आपको, जो आप मेरे देख रहे हैं आपको मिलेगा। ठीक है। तो आइए बच्चों, कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करिए। नीचे दी गई तिथियां हैं, इस तिथियों का उल्लेख करना है। ठीक ना। देखिए उत्तर दिया गया है इसमें। दी गई तिथियों के ऐतिहासिक महत्व के पाठ्य पुस्तक तिथि सार का अवलोकन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक ना। देखिए 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसी बीच में? बाबर और कौन? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार सत्य असत्य भी कर लेना है। बहुविकल्पी को भी आप लोगों को हम हल कराएंगे आगे। ठीक है। तो आइए हम लोग अति लघुति प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं। लघुति प्रश्न को। बाबर के समय पंजाब व गुजरात की क्या स्थिति थी? उत्तर है, बाबर के समय पंजाब की स्थिति कैसी थी? बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का सूबेदार दौलत खान था। यद्यपि वह दिल्ली साम्राज्य के अधीन था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में देखना चाहता था। इसलिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को समाप्त करने के लिए उसने काबुल के शासक बाबर को पत्र व्यवहार कर भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है बच्चों। दौलत खान, पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान, वह दौलत खान ने ही क्या किया? इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सत्ता से भगाने के लिए और अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने किसको लाया? बाबर को लाया। ठीक ना। लेकिन बाबर के समय गुजरात की स्थिति लाया था, लेकिन देखते हैं बोला कि काबुल से के शासक बाबर को लाया था जरूर, लेकिन दौलत खान का जो मंसूबा था वह उस पर पानी फिर गया, क्योंकि बाबर जो आया यहाँ पर वो यहीं पर पूरी तरह से बस गया, यहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और मुगल वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है। अब बाबर के समय गुजरात की स्थिति क्या थी? बाबर के आक्रमण के समय सुदूर पश्चिम व स्थित गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। ठीक ना। अपने शासनकाल में वह मालवा और मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध लड़ता रहता था, यानी कि वह भी किसी न किसी प्रकार से टेंशन में रहता था। ठीक ना। इसलिए वहाँ उसका भी साम्राज्य कमजोर था। आगे है, बाबर के आरंभिक आक्रमणों का वर्णन करिए। तो देखिए तुरंत मिल गया। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों से मिली सफलताओं ने बाबर के दिल में यह विश्वास भर दिया कि वह भारत में अस्थायी तौर पर अपने राज्य की स्थापना कर सकता है। बाबर के इन प्रारंभिक आक्रमणों का विवरण इस प्रकार है। पहला है, बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में आक्रमण किया। उसने बाजौर और भेरा पर भी स्थान प्राप्त किया, क्या बोलते हैं कि विजय प्राप्त किया था। ठीक ना। आगे देखते हैं।
देखिए, दूसरा आक्रमण 1519 में ही बाबर ने पेशावर पर आक्रमण किया, परंतु बदख्शां के उपद्रवों के वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। तीसरा आक्रमण क्या था? सन 1520 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर पुनः बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में ले लिया। फिर सियालकोट और सैयदपुर जीतने के बाद बाबर ने कंधार पर कब्जा करके अपने पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। चौथा आक्रमण किया। बाबर के चौथे आक्रमण ने भारत पर उसके साम्राज्य स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया। सन 1524 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण करके पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय से बाबर के लिए दिल्ली विजय का रास्ता खोल दिया। आगे है बच्चों, पानीपत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो आइए देखते हैं पानीपत के युद्ध का परिणाम। पानीपत के युद्ध से भारत में लोदी वंश की साम्राज्य और प्रभुत्व का अंत हो गया था। भारत में कई नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई जिसका भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। सबसे पहला क्या है? भारत के विजयी 1526 में किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करिए। तो ये देखते हैं, प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए इस प्रकार है। बाबर के विजय के 3 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इब्राहिम लोदी की सैनिक कमजोरियां। इब्राहिम लोदी अनुभवहीन और अयोग्य सेनापति था। उसे रणक्षेत्र व सेनाओं के कुशल संचालन और संगठन का विशेष ज्ञान नहीं था। इब्राहिम के अन्य सेनापति और सरदार भी विलासी, दंभी और अनुभवहीन थे। बाबर ने स्वयं अपने आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखा है, वह अनुभवहीन युवक अपने परिस्थितियों में लापरवाह था। बिना किसी नियम कायदे के वह आगे बढ़ जाता था, बिना किसी ढंग के रुक जाता था अथवा पीछे मुड़ जाता था, बिना सोचे समझे शत्रु से भिड़ जाता था। इब्राहिम लोदी की सैनिक दुर्बलता बाबर जैसी अनेक के लिए वरदान सिद्ध हुई। आगे है इब्राहिम लोदी की अयोग्यता। इब्राहिम लोदी एक अयोग्य, निर्दयी और जिद्दी सुल्तान था। उसने राजनीति, कूटनीति और दूरदर्शिता की नीति थी। उन गुणों के अभाव के कारण वह दौलत खां, आलम खान, मोहम्मद शाह और राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध अपने पक्ष में नहीं मिला सका। आगे है बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम के पास तोपखाना और कुशल अश्वारोही सेना थी, जबकि बाबर के पास सुदृढ़ तोपखाना था जिसका संचालन उस्ताद अली और मुस्तफ़ा एवं अनुभवी सेना नायकों ने किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आग उगलने लगी और तोपें खराब हुई। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूं की शेर खां के विरुद्ध हार के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करिए। पहला क्या है? शेर खान के विरुद्ध हुमायूं की हार के 3 कारण प्रमुख। दोषपूर्ण प्रणाली। पहला है दोषपूर्ण प्रणाली। हुमायूं की युद्ध प्रणाली दोषपूर्ण थी। वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के उपरांत क्षमा कर दिया करता था। उससे उसने अपने शक्ति बढ़ाने का अवसर मिलता था। अपने महत्वाकांक्षी शत्रुओं को पूरी तरह कुचले बिना छोड़कर हुमायूं ने अपने पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर दिया। हुमायूं का वह चारित्रिक दोष था कि वह अपने विजयी पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता था। आगे है धन का अपव्यय। बाबर ने युद्धों व खैरात के रूप में धन का अपव्यय करके शाही खजाने को खाली कर दिया। इस प्रकार हुमायूं भी अपने विजय के उपलक्ष्य व बड़ी बड़ी दावतें आयोजित करता था और सरदारों तथा परिवार के सदस्यों को भेंट किया करता था। आगे है चारित्रिक अयोग्यता। हुमायूं अपनी असफलता का कारण स्वयं ही था। वह मदिरा प्रेमी, अयोग्य एवं सैनिक गुणों से रहित एवं असफल शासक था। ठीक है, हुमायूं का अफीम सेवन का भी बहुत शौक था जिससे वह आलसी हो गया था। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों के लिए इतिहास सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आने वाले कक्षा में आप लोगों को हम अन्य प्रश्न भी बता देंगे और आप लोगों का
कोर्स पूरा कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम्बल सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, और किसी भी समाचार के लिए आप लोग 96 95 26 66 18 फ़ोन नंबर पर कभी भी आप कॉल करके पढ़ाई संबंधित कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं बच्चे, ओके बच्चों, बाय बाय।